बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूँगा तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूँगा और कैच द रेन अभियान को। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली में या हमारे भारतवर्ष में जल की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है और कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन बिल्कुल भी पॉसिबल भी नहीं है। तो ऐसे में हमारे साथ में हमारे एडीएम साहब, वेस्ट जोन के एडीएम साहब हमारे साथ में हैं, श्री धर्मेंद्र कुमार जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा सर आपका। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले यहाँ सवाल पैदा होता है कि जैसा कि 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस था और ये पूरा हफ्ता अभी जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली में जो वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के अगर बात करें तो किस प्रकार से हमारे प्रशासन इस पे कार्य करने जा रहा है? जी, जैसा कि आप जानते हैं कल वर्ल्ड वाटर डे था और उस पे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने केन बेतवा रिवर परियोजना का शुभारंभ करके और जल शक्ति 2 अभियान की शुरुआत करी है। जल शक्ति 1 पिछले साल था, जल शक्ति 2 अभियान है। ये पूरा प्रोग्राम नवंबर तक चलेगा और इसमें कई स्टेजेज हैं, जैसे अवेयरनेस लोगों में लाना। जल ज़रूरी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो चीज़ जितनी जल्दी ईजिली मिल जाती है उसके प्रति हम थोड़े लैक्स हो जाते हैं। तो हमें पूरी जनसंख्या में, पूरी जनता में ये बात बतानी होगी कि जल कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से ये डिप्लीट होता जा रहा है और ये स्कार्स मटेरियल, स्कार्स एलिमेंट बनता जा रहा है। तो जल शक्ति अभियान में हम लोगों ने कल जल शपथ दिलवाया, जिसमें हम लोगों ने ये बताया जगह जगह RWA के माध्यम से हमारे परेड ग्राउंड में करीब 1000 लोग सिविल डिफेंस वॉलंटियर इकट्ठे थे, जिनको जल शपथ हर एक ऑफिस में जल शपथ दिलवाया गया, जिसमें ये बताया गया कि जल कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हमें इसका एक एक बूंद की संरक्षण करना चाहिए हमें, और किस तरीके से अगर हम इस प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे तो ये हमारी जो ग्रह पृथ्वी है, प्लैनेट पृथ्वी है, उसको हम बचाने में सक्षम होंगे। केवल प्लैनेट केवल मनुष्यों का नहीं है, इसमें सारे भागीदार हैं और जानते हैं कि हम लोग इस पे, हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है सबसे ज़्यादा है इस प्लैनेट पे, तो उसको कम करना है और उसका सबसे बेहतर तरीका है कि जल संरक्षण हम करें। तो और इसके बाद फिर प्लांटेशन ड्राइव होगा, जैसे ही मानसून की शुरुआत होगी प्लांटेशन ड्राइव होगा। फिर पानी का कैसे यूज हमें करना चाहिए, किस तरीके से बचा के हमें यूज में लाना चाहिए पानी को, उसकी भी अवेयरनेस दिलाई जाएगी और ये एक तरीके से आंदोलन का रूप दिया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और जल को संरक्षित करें, संचित करें और भविष्य को बेहतर करें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बूंद बूंद कीमती है, क्योंकि एक बूंद अकेली तो जो है कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर बहुत सारी बूंदें मिलाई जाएं तो घड़ा और नदी और फिर सागर, सभी चीज़ें जो है भरती हैं। जी जी। ऐसे में जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली के बहुत सारे लेवल ऐसे हैं जो रेड जोन हैं और वहाँ पर दिल्ली में जल का जो लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है, तो उसको लेकर के किस प्रकार की आप कहा जाए कि दिल्ली प्रशासन उसमें किस प्रकार से कार्यरत है? ये NGT का ऑर्डर भी है और पहले से भी इस तरीके से एक्ट बने हुए हैं कि किसी को भी बोरवेल करना हो तो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी से उसका अनुमोदन होना चाहिए, उसके बाद फिर जल बोर्ड जो हमारी संस्था है वो परमिशन देती है। तो उसको कड़ाई से लागू करना है, वैसा नहीं कि जिसको भी जहाँ पानी चाहिए वहाँ बोरवेल लगा लिया। पानी का सतह ग्राउंड वाटर लेवल दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि
बोरवेल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और दूसरी बात इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि अगर जो नेचुरल वाटर भी आता है तो उसके जो उसके द्वारा आया हुआ पानी ज़मीन में ना जाके कंक्रीटाइजेशन होने की वजह से नाले में जाते हैं, नाले से नदी और नदी से फिर समुद्र में अर्बन फ्लडिंग की समस्या उससे होती है। तो ये व्यवस्था करी जाएगी कि जैसे हर एक सरकारी बिल्डिंग पे आपको वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना ज़रूरी है। अगर 500 गज से ज़्यादा का आप घर बना रहे हैं वहाँ भी आपको वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट आपको लगाना ही होगा। तो इस तरीके से कई सारी बातें हैं जिसको अमल में लाना है। और जैसा कि हम जानते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जो यमुना से दूर हैं, वहाँ पानी बहुत ख़तरनाक तरीके से जो हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है उनके अध्ययन से, ये रिसर्च से ये पता चलता है कि हर साल पानी का सतह ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है और बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो नेचुरली ग्रोथ होने वाले प्लांट हैं, जो नेचुरल अपना ग्रोथ होते हैं, उनको पानी कम मिलेगा और फिर उनके लिए जीना दुभर हो जाएगा, वो प्लांट मरेंगे और फिर वो जो ऑलरेडी पेड़ों की कटाई से हम लोग त्रस्त हैं वो और मतलब स्थिति और ख़राब हो जाएगी। तो दिल्ली प्रशासन ये बोरवेल और एनजीटी के ऑर्डर के तहत अभी दिल्ली में पूरे दिल्ली में करीब करीब 20,000 ट्यूबवेल जो बोरवेल बने हुए हैं उनको सील करने का ऑर्डर दिया हुआ है। आए दिन आप सुनते रहते होंगे कि प्रशासन उनको बोरवेल सील कर रहा है और उसके चलते कहीं हंगामा खड़ा हो रहा है कि हम पानी कहाँ से लाएंगे। पानी कहाँ से लाएंगे ये सोचना सबका काम है, और पानी जल बोर्ड दे ही रही है, पानी जल बोर्ड से मिल ही जाता है, लेकिन जिस काम के लिए आप ले रहे हैं उसी के लिए उपयोग करिए ना। अब ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए कि बोरवेल बना के उसका कमर्शियल यूज ये कर रहा है कोई वाटर जो आरओ वाटर सप्लाई कर रहे हैं, वह आरओ वाटर सप्लाई करने के लिए वहाँ पे अपना प्लांट लगाइए दिल्ली से बाहर, जहाँ की वाटर लेवल ठीक है और नेचुरली पानी आपको मिल रहा है, वहाँ से आप ये करके रिसोर्स करके और सप्लाई करिए। लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेंगे, चोरी छुपे कहीं भी अपना बोरवेल लगा लेंगे और उसके बाद उससे आरओ का पानी सप्लाई करेंगे। तो ये तो गलत है ना। जी बिल्कुल। और उसके लिए आप प्रेशर बनाएंगे कि हमें पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। दूसरी बात, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में समस्या ज़्यादा है। अथराइज्ड कॉलोनी जहाँ भी है जो डीडीए का डेवलप किया हुआ है या पहले के जो कॉलोनियाँ हैं उसमें जल बोर्ड पानी की व्यवस्था कराती है, और नहीं तो फिर वहाँ उनके टैंकर से सप्लाई करी जाती है। तो ये दिल्ली सबकी है और वहाँ इसको मतलब इसका भविष्य बेहतर हो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रिसाइकिल वाटर यूज करें। मिलियंस ऑफ टन और मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर यमुना में जा रहे हैं। रिसाइकिल वाटर सरकार भी व्यवस्था कर रही है, सरकार मतलब जो ट्रीटेड वाटर है उससे हम अभी पार्कों में सिंचाई करेंगे। अभी एनजीटी एज पर एनजीटी ऑर्डर हम लोग को ये आदेश है कि जो पार्क हैं, पार्क में जो ट्यूबवेल्स हैं उनको सील करना है। तो फिर लोग ये कहते हैं कि हमें गार्डन सूख जाएंगे। गार्डन कैसे सूखेगा? व्यवस्था की जा रही है कि वहाँ पे ट्रीटेड वाटर जो है रिसाइकिल वाटर से उनका निदान होगा, उनकी सिंचाई करी जाएगी। तो शुरू में थोड़ा कष्ट होता है लेकिन सबको अडेप्ट होना चाहिए उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जैसा अभी आपने रेन हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग की बारे में बात की, तो जब अभी आगे आने वाले समय पर जो है रेनिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, उस समय पर किस प्रकार से दिल्ली की इमारतों को या लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है रेन के समय पर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है सभी जगहों पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। लोग जो है उस पानी को संचय ही नहीं कर पाते हैं। अगर रेन हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद दिल्ली में पानी की समस्या बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या उसको लेकर के भी किसी प्रकार के कोई कदम हमारी दिल्ली सरकार या यूं कहे प्रशासन जो है हमारी दिल्ली का वो उठाने जा रहा है? जी, ये जल शक्ति अभियान का पहला थीम ही है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, और इसका हर एक बूंद का हम लोग सदुपयोग करें।
जो भी सरकारी बिल्डिंग है वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स लगाए गए हैं, जहाँ नहीं है वहाँ लगाए जाएंगे। अब अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत अब ऐसा नहीं करना है कि अभी तो शुरुआत हुई है धीरे धीरे हो जाएगा। हमें इसे वॉर फुटिंग पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समस्या भी है वो भी उसी तरीके से विकराल रूप धारण करती जा रही है। तो कई जगह हैं जहाँ वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट तो हैं, लेकिन जब मानसून आता है उस टाइम में वो चालू नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से हर एक महीने मतलब बहुत ही इंटेंसिव रिपोर्टिंग की भी व्यवस्था है। आपको ये बताना पड़ेगा हर एक प्रशासन, हर एक ऑफिस को कि आपके यहाँ रेन हार्वेस्टिंग प्लांट है तो रेन हार्वेस्टिंग प्लांट चल रहा है, अगर बंद है तो कितने शुरू नए फिर से शुरू हो गए, और कितना मोर और लेस कितना पानी आपने वाटर हार्वेस्टिंग करके आपने सतह में पहुंचाया। इन सबों की रिपोर्टिंग क्वार्टरली नहीं, फोर्टनाइटली होगी और वीकली लेवल पे भी होगी। और हर एक ज़िले में एक ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे जो ये देखेंगे कि हाँ जल शक्ति अभियान जो है वो रियली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। प्लांटेशन के लिए प्लांटेशन की भी रिपोर्टिंग प्रतिदिन का होगा कि आज कितना प्लांटेशन लगा, फिर कल कितना हुआ, किसने पार्टिसिपेशन किया। जैसे आप भी जहाँ रहते होंगे, हमने RWA का ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ लोग जी। पोस्ट कर रहे हैं और कई वीडियो हमारे पास इंटरेस्टिंग वीडियो आए हैं जहाँ बता रहे हैं लोग, जैसे मॉर्निंग में लोग जाते हैं टहलने पार्कों में, तो उनके वीडियो आ रहे हैं, वो बता रहे हैं वहाँ शपथ ले रहे हैं वाटर कंजर्वेशन का। तो ये जागरूकता आएगी और वाटर हार्वेस्टिंग सबको मिलने से, सबको उसके प्रति जागरूक होने से ज़रूर ये सफल होगा प्रोग्राम। जी बहुत अच्छी बात है। मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि लोगों को जागरूक करने को लेकर के तो आपने बात कही, लेकिन लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या प्रशासन किसी प्रकार का कोई कार्य कर रहा है कि जिससे वो जल संरक्षण को लेकर के और मोटिवेट हो पाए? जी। इसमें मेन जैसे हम बताते हैं कि ये बात भी है कि बच्चे अपने फैमिली को कई बार ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो स्कूलों में मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ ही हैं कि स्कूलों में पेंटिंग कंपटीशन कराए जा रहे हैं, बच्चों को जागरूक और मोटिवेट किया जा रहा है कि आप अपने पेरेंट्स को बताइए। और जैसे कि कई बार अननेसेसरली हम लोग खास करके मैं दिल्ली में देखता हूँ, कई लोग हैं टॉप फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे रहते हैं, वहाँ से टैप वाटर अपना पाइप ऐसे डाल दिया, क्या भाई नीचे का जो पौधे हैं उनको हम ये कर रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं। तो ये तो गलत तरीका है ना कि जी, आप बिल्कुल। जब 4th फ्लोर से आप नीचे पानी डाल रहे हो। जी। तो ये सब है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है कि कैसे आप मोटिवेट हो गए। अब आपके पास ठीक है, आपके पास पानी आ रहा है, आपको बिल की चिंता नहीं है, आप पैसे भर दोगे, लेकिन आप तो ये भी तो सोचो कि उसके पास उस मोहल्ले में जहाँ पानी नहीं जा रहा है जी। उनकी क्या स्थिति हो रही है। और उनके पास इसीलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आप ज़्यादा उपयोग कर रहे हो और आप उसका मिसयूज कर रहे हो। जी। तो यही मोटिवेट करने के लिए इस तरीके के तरीके अपनाए जाएंगे। नुक्कड़ नाटक होगा, हर मोहल्ले में नुक्कड़ नाटक होगा और मेन पब्लिक उनको पार्टिसिपेशन में लाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम प्लांटेशन का ड्राइव कर रहे हैं तो ऑफिस कहीं बंदे अपना लगे अपना प्लांटेशन कर रहे हैं। RWA को भी उनमें सम्मिलित किया जाएगा, उनको भी देखा जाएगा। हमारे ऑफिस की तरफ से लोग जाएंगे और RWA को सम्मिलित करके वहाँ भी उनको प्लांटेशन कराएंगे या वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बताएंगे। तो इससे लोग इस तरीके के कार्यक्रम से मोटिवेट भी होंगे, क्योंकि पार्टिसिपेट आप जब करते हो किसी चीज़ को आप दूर से देख रहे हो, सुन रहे हो और किसी चीज़ में आप खुद शामिल होकर कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब आप खुद करोगे तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ज़्यादा मोटिवेट हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ ये हैं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ADM श्री धर्मेंद्र कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।